यूसीसी को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। अगले कुछ दिनों में ड्राफ्ट मिलने के बाद होगा फैसला। सीएम धामी बोले, जनता से किया वादा पूरा करेगी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी से मिले धामी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के घर जाकर दी शुभकामनाएं। बद्रीनाथ धाम में दीपावली के दिन होगी विशेष पूजा। मां लक्ष्मी को लगाया जाएगा विशेष भोग। बद्रीनाथ धाम के रावल और मुख्य पुजारी रहेंगे मौजूद। दीपावली पर्व पर कई विभागों को रखा गया अलर्ट मोड पर। अग्निशमन विभाग के अलर्ट मोड पर। दीपावली पर वन विभाग में कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी से भी धामी मिले हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर भी धामी पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम तीरथ सिंह को भी घर जाकर शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून से एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी से भी धामी मिले हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर भी धामी पहुंचे और पूर्व सीएम तीरथ सिंह को भी शुभकामनाएं उन्होंने दी है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सहयोगी विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। जी बिल्कुल खुशी। देखिए, जिस तरह से दीपावली का जो त्योहार है, ऐसे में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर तीरथ सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे भी जो है उन्होंने मुलाकात की है और दीपावली की शुभकामनाएं दी है। और यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी अगर बात की जाए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे थे, उनको भी जो है उन्होंने यहाँ पर दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रहे हैं, सीएम धामी उनके घर पर पहुंचे और उनको इस दौरान जो है दीपावली की जो शुभकामनाएं हैं उन्होंने दी है। जी बिल्कुल विनय, और एक बात खास ये देखी जा सकती है, आज दीपावली का पर्व है, धूमधाम पूरे शहर में देखने को मिलेगी। खासतौर पर पटाखे वगैरह भी चलाए जाएंगे। क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन के दीपावली पर्व को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से दीपावली का त्योहार है, ऐसे में प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर तैयारियों में जुटा हुआ था। तो क्योंकि जैसे दीपावली का त्योहार है, ऐसे में देखा जा सकता है जो पटाखों की दुकानें हैं उनको भी जो है मार्केट में लगाया गया है, जिन पर काफी भीड़ भाड़ भी इस दौरान बिल्कुल मैंने कहा जा सकता है तमाम व्यवस्था प्रशासन ने कर ली है। देहरादून से बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जल्द ही विधानसभा का सत्र सरकार बुला सकती है। आपको बता दें कि सामान्य नागरिकता संहिता का ड्राफ्ट मिलने के बाद ये फैसला होगा। जल्द ही जनता से किया वादा भी पूरा करेंगे सीएम धामी। सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से बात की है और समिति जल्द ही सरकार को ड्राफ्ट भी सौंपेगी। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। विनय, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जल्द ही विधानसभा सत्र सरकार बुला सकती है, क्या कुछ जानकारी? जी खुशी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा का जो सत्र है उसको बुलाने की जो तैयारी है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो सूत्र हैं, सूत्रों के हवाले से जो है सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है। तो वहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से यूसीसी का जो ड्राफ्ट है इस दौरान यहाँ पर तैयार होना है और जो समिति है वो यहाँ पर सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप सकती है, जिससे कि जिसको लेकर यहाँ पर विधानसभा में भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही बात की थी कि जो एक सत्र यहाँ पर होना है, विधानसभा का जो सत्र होना है, उसमें यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसको मंजूरी भी मिलने के जो आसार हैं इस दौरान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही जो है ये यहाँ पर होना संभव है। आपको ये भी बता दें कि इसका जो उद्देश्य है, यूसीसी का जो ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार होना है और इसको लागू करने के लिए जो है सरकार लगातार जो है यहाँ पर बात कर रही है। तो जो इसका ड्राफ्ट तैयार होना है और इसका जो फायदा यहाँ पर मिलने वाला है, जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो मुख्य उद्देश्य जो इसका है वो यही है कि
जिस तरह से जो शादी के रजिस्ट्रेशन है या फिर तलाक की अगर बात की जाए, तो कई ऐसे तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के जो है इसका फायदा यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मिल सकेगा जी। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बनाए। चलिए, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी के सबसे पुराने लठोर बाजार में धनतेरस के अवसर पर लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिला। बाजार में लोगों की भीड़ लग रही, वहीं पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रण में भी रखा। ग्राहकों की भीड़ देखकर व्यापारी भी खुश नजर आए और लोगों ने बर्तन, चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात के साथ ही पटाखे भी जमकर खरीदे। इस अवसर पर व्यापारी वैभव पवार ने बताया कि इस समय लोगों में खरीदारी को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग चांदी का अधिक सामान ले रहे हैं। में भीड़ तो इस बार काफ़ी अच्छी देखी जा रही है, जिस हिसाब से देख सकते हैं दुकान खचाखच भरी है। बाकी मार्केट में मैंने देखा है लोगों को अब काफ़ी क्यूरियोसिटी हो चुकी है खरीदारी के लिए। सोने का काम थोड़ा कम है, चांदी का ज़्यादा धनतेरस को लेके, पर फिर भी भीड़ पहले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब कोविड वगैरह खत्म हो चुका है तो उस कारण से मार्केट में काफ़ी रौनक आ चुकी है। खरीदारी के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान दिखा जा रहा है लोगों पे। सुबह के टाइम पे तो भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया पब्लिक बढ़ती गई। विशेषकर आज तो चांदी के सिक्के बिकते हैं, लोग सोने का सामान भी खरीदते हैं और क्या नाम ले, जैसे चांदी की मूर्तियाँ हो गई ये और सोने के कोविड के बाद तो वाकई में जो है काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। बाजार का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी भीड़ है और इस समय लोग अच्छी परचेजिंग कर रहे हैं और 2 या 3 दिन ये बहुत अच्छे रहेंगे व्यापारियों के लिए। इस तौर पे बर्तन खरीदते हैं लोग और सबसे ज़्यादा जो है बर्तन पे ज़्यादा जोर रहता है। फिर पटाखे हो गए, तो ये सब सामान दिवाली से संबंधित जो है पूजा सामग्री है ये सब खरीदते हैं। और लंडौर बाजार इस काम के लिए बहुत फेमस है कि सारा सामान लोकल बाजार है, उसकी वजह से सारा सामान यहीं मिलता है, तो सब लोग यहीं आते हैं, इसलिए बाजार में भीड़ अच्छी रहती है। देहरादून अस्पताल में मरीजों के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल में देहरादून के अलावा आसपास के क्षेत्र से भी लगातार मरीज आते हैं। ओपीडी में कई बार बहुत लंबी लाइनें लग जाती है। क्यूआर कोड व आभा आईडी के माध्यम से चलेगा, जिसकी आभा आईडी बनवाई हुई है और आभा आईडी को अगर कर कोड से स्कैन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट सीधे दून अस्पताल में पहुंच जाएगी और खुद ही पर्चा जनरेट हो जाएगा। सीएमएस ने बताया कि जो टाइमलाइन में लगने लगता है वह सारा समय इस कर कोड के लगने से बच जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छी जैसे हम लोगों ने अपने एयरपोर्ट पर देखा है कि आप अपना सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, तो कुछ उस तरह की सुविधा है ये। इसमें मरीजों को अपनी आभा आईडी बनानी पड़ेगी, जिसमें उनकी डिटेल सब भर जाएगी। एक बार आपने आभा आईडी और आभा ऐप लोड कर रखी है, तो जब आप स्कैन करेंगे तो वो आपको आभा आईडी के थ्रू हमारे पास सब डिटेल आपकी आ जाएगी और ये भी आ जाएगा कि आप यहाँ हमें दिखाना चाह रहे हैं। तो जो हम लोग की बहुत लंबी लाइनें कई बार खाली रजिस्ट्रेशन के लिए लगती थी, उन सब में बिल्कुल भारी कमी आ जाएगी। पहले एवरेज एक लाइन में लगने का समय 2 से 3 मिनट होता था, वो घटकर 15-20 सेकंड रह जाएगा। तो एक तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। धीरे-धीरे इसको आगे हम लोग पेमेंट के लिए भी लिंक कर सकते हैं और बाद में चलकर इसको हम लोग बंदा अपनी रिपोर्ट भी इसी के थ्रू ले सकता है। तो इस तरह की सुविधाएं भी करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें थोड़ा वक्त लगना। बीकेटीसी ने दीपावली महालक्ष्मी पूजन उत्सव को लेकर बद्रीनाथ धाम में सभी तैयारियां पूरी कर ली है। धाम में देर शाम से मौसम ने करवट बदली है। बद्रीपुरी एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर से बिछ चुकी है। बावजूद इसके बर्फबारी और मौसम पर भगवान श्री हरि नारायण जी की आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अभय ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मंदिर प्रबंधन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि मंदिर को 17 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मालधान क्षेत्र में बढ़ते नशे के खिलाफ एनसीसी युवक समाज को जागरूक करते हुए नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। आपको बता दें कि बच्चों ने पुलिस की कार्यशैली को सीखने की इच्छा जाहिर की थी। इसको मालधान चौकी प्रभारी आशिफ खान ने पूरा करते हुए एनसीसी के बच्चों को मार्केट में लेकर सिखाया कि पुलिस त्योहारों के अवसर पर कैसे शांति व्यवस्था बनाती है। बच्चों ने उत्साह के साथ पुलिस के साथ मार्केट में घूमकर सीखने का प्रयास भी किया।
सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार ने सितारगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल यहां दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया था, जिसमें तोड़फोड़ के आरोप भी लगाए गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर उनके बीच दोबारा किसी बात पर फिर झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने चाकू और तलवार से हमला किया और बाद में आरोपी फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 7-8 बजे करीब हमारे पास कैलाशपुरी से दो पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा करके अस्पताल में इलाज पे आए थे और इलाज के दौरान ही वो लोग आपस में अस्पताल परिसर में चाकू तलवार लेके आ गए और वहाँ पे अस्पताल कर्मचारियों को भी काफ़ी उन लोगों ने मानसिक उत्पीड़न करा है और प्लस अस्पताल परिसर में भी तोड़फोड़ काफ़ी करी है और वहाँ पे आपस में भी परिषद के अंदर हमारे डिलीवरी रूम के अंदर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। ये इनका कुछ आपसी पारिवारिक शायद रहा है और इसमें कम से कम 10 से 15 लोग थे जो अस्पताल परिसर में आके तोड़फोड़ और सबसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने। पंचदशनाम जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा जोशीमठ मुख्यालय के ज्योतिष पीठ पहुंची। ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ प्रभारी ब्रह्मचारी मुक्तानंद मठ प्रबंधक स्वामी विष्णु प्रियानंद महाराज ने सभी साधु संतों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इसके बाद छड़ी यात्रा को अपनी अगुवाई में लेकर सभी साधु महात्मा ने पौराणिक नरसिंह नवदुर्गा मंदिर के दर्शन किए। वहीं साधु संतों ने कहा कि यह यात्रा सनातन धर्म का प्रचार और उत्तराखंड के विकास को लेकर निकाली जा रही है। साथ ही बताया कि छड़ी यात्रा ओम पर्वत से होने के बाद पुनः हरिद्वार में जाकर समाप्त होगी। तो त्योहार के सीजन को देखते हुए डोईवाला नगर पालिका ने स्थानीय और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई मोमबत्ती, रंगोली के रंग और बिजली की लड़ी का स्टॉल लगाया गया। महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का तहसीलदार और नगर पालिका के ईओ ने निरीक्षण किया और सामान खरीदकर महिला समूह का उत्साह भी बढ़ाया। इस अवसर पर डोईवाला नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए साथ ही डोईवाला नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए आमजन से अपील की जाती है कि लोकल फॉर वोकल को अपनाएं और डोईवाला को साफ और सुंदर बनाएं। दीपावली स्वच्छ दिवाली शुभ दीपावली की थीम पर आयोजित की जा रही है, जिसमें कि आम जनमानस से सहयोग किया जा रहा है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और किसी भी प्रकार के ऐसे पटाखों का प्रयोग ना करें जिससे कि वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण होने में ज़्यादा सहायक हो। तो और आमजन से एक सहयोग की अपील की जा रही है कि वो इस बार की दीपावली में छोटी छोटी रील या कुछ फोटोग्राफ अपलोड करके हैशटैग स्वच्छ दीपावली करके अपने फेसबुक पर अपलोड करें। साथ ही 13 तारीख को एक बृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा दीपावली के बाद, उसके लिए अपील की जा रही है सभी लोगों से। इसमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिए जाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और अपने लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए लोहाघाट में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। लोहाघाट में अग्निशमन विभाग के एफएसओ चंदन राम आर्य के नेतृत्व में फायर कर्मियों ने जल संस्थान कर्मियों के साथ मिलकर लोहाघाट नगर में लगे हुए समस्त फायर हाइड्रेंट की जांच की। एफएसओ चंदन राम ने बताया कि सभी फायर हाइड्रेंट कार्यशील अवस्था में पाए गए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी भरकर तैयार रखा गया है। अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। फायर सर्विस लोहाघाट तैयारी की स्थिति में है। दीपावली के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा मैं स्टाफ के जो मेरा क्षेत्र पड़ता है चंपावत, बाराकोट, लोहाघाट, पाटी आदि क्षेत्रों में सभी व्यापारीगणों से अनुरोध किया गया है कि आतिशबाजी की बिक्री दुकान से न करें। इसके लिए लाइसेंस अप्लाई करें। एसडीएम साहब लाइसेंस इशू करते हैं। तो हमारी फायर सर्विस की भी इसमें रिपोर्ट अहम होती है। एक सुरक्षित स्थान चयन प्रशासन द्वारा किया जाएगा, वहीं सब आतिशबाजी की दुकानें लगाएंगे। बहुत बच्चों को माचिस वगैरह न दें, दिया सलाई नहीं दें और बहुत बच्चों के हाथ में पटाखे न दें। जो है घर के जो सीनियर जन हैं उनकी देर में पटाखों को जलाएंगे। सितारगंज के अंबेडकर विद्यालय में लगभग 20 लाख की लागत से बनी 12 फीट ऊंची बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अनावरण किया। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण के दौरान सितारगंज क्षेत्र की भारी संख्या में जनता मौजूद रही। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र की जनता को 3 मूर्तियों का अनावरण करने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 2 मूर्तियों का अनावरण कर दिया गया है।
अम्बेडकर की 12 फुट लंबी मूर्ति है। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छा लगा कि आज पूरा समाज और हर समाज ने आके यहाँ पर अपनी सहभागिता दी है मूर्ति के अनावरण में। और यही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सारा समाज एकजुट रहे, सारे व्यक्ति एकजुट रहे, सारे समाज, धर्म, जाति सब एक साथ देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वही सितारगंज की जनता में मैं सारा समस्त समाज को और उत्तराखंड का और हमारे सितारगंज की जितनी भी जनता को बधाई। 3 मूर्तियाँ मैंने वादा की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो जो तीनों मूर्ति जो सितारगंज में लगी हैं वो कहीं ना कहीं तीनों महापुरुषों को व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती हैं। चाहे वो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हो सितारगंज में महाराणा चौक पे, और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी शक्ति फार्म सुभाष चौक पे, और यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति थी। 2 मूर्तियों का आज हमने अनावरण कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी के मूर्ति का शक्ति फार्म में किया गया है, वो भी लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनी है। 12 फुट चौड़ी है और 12 फुट लंबी है, 1200 किलो की, और पूरे कान से बनी हुई, ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियाँ हैं सारी। इसको बनाने वाले जो हैं लक्ष्मण व्यास जी, वो पद्मश्री अवॉर्डी है, और जो हमारे नए सांसद के ऊपर जो अशोक स्तंभ बना है वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई हैं। तो मैं समस्त हमारे क्षेत्र के बंगाली समाज की जनता को, हमारे एससी समाज और पूरे उत्तराखंड हमारे सितारगंज की जनता को देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से हनु आर्यन घाटी के छात्र छात्राओं ने भेंट की। राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए लद्दाख क्षेत्र की हनु आर्यन घाटी से ये छात्र आए थे। राष्ट्रीय एकता यात्रा में कुल 2 शिक्षक और 25 छात्र छात्राएं शामिल थे। देखिए, राष्ट्रीय एकता यात्रा पर लद्दाख क्षेत्र से हनु आर्यन घाटी से छात्र छात्राएं आए थे। आपको बता दें कि इस यात्रा में कुल 2 शिक्षक, 25 छात्र छात्रा शामिल थे। देश के कई हिस्सों का भ्रमण के बाद यह दल उत्तराखंड पहुंचा है। राज्यपाल ने छात्रों को उनके करियर के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस आयोजन के लिए 191 फील्ड यूनिट के प्रयासों की सराहना की है। देखिए, राज्यपाल से मुलाकात की है छात्र छात्राओं ने, और इस दौरान राज्यपाल ने भी करियर के लिए शुभकामनाएं दी है छात्र छात्राओं को। बता दें कि ये यात्रा लद्दाख क्षेत्र से आई थी। 2 शिक्षक और 25 छात्र छात्राएं इसमें शामिल थे। चलिए, बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता दें, जहां बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। यमुनोत्री हाईवे पर आपको बता दें कि निर्माणाधीन टनल टूट गई। टनल के मलबे से करीब 24 से ज्यादा मजदूरों के घायल होने की खबर है। टनल के मलबे में 24 से ज्यादा मजदूर फंसे हैं। दंडवाल गांव तक ये टनल बनाई जा रही थी, जो कि अचानक से ढह गई। तो उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन टनल टूटी है। टनल के मलबे में 24 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। दंडवाल गांव तक ये टनल बनाई जा रही थी, लेकिन निर्माणाधीन टनल अचानक से ढह गई और एक ये बड़ा हादसा, 24 से ज्यादा मजदूर इसमें फंसे होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, टीमें पहुंच चुकी है, रेस्क्यू शुरू हो चुका है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।